स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हम चैप्टर 11 में है। तो ये विश्व रूप है ना, चैप्टर का नाम ही विश्व रूप है, यानी यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप जो अर्जुन को देखने की नसीब हुई। तो इतना नसीब लकी है, या तो लक बोलते, लक हम बोलते ना, कोई लोग लकी है तो हो गया। तो इसमें ऐसा बोल सकते कि अर्जुन को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अर्जुन का कर्म था जो उसको देखने मिला। अर्जुन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, साधक नहीं बनता तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो युक्ति नहीं आती, है ना। और वो राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी वो भी साधक के पास ही होती है ना, तो वो नहीं आती तो उसको नहीं मिलता विराट रूप। तो ये क्यों मिला, तो उसका कर्म से उसके उसके उसको इच्छा उसने की और उसके पीछे उसने एफर्ट डाला। और ये कैसे होता है, साधक के थ्रू ही होता है, और कोई तरीका है ही नहीं। तो ये सब थोड़ी ना भाग्य की बात है। हम बोलते भाग्य विधा भाग्य कर्म से ही बनता है। ये गुह्य बात है, एक सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है ना। तो इसका हम देखेंगे एडवांस में, हम ऐसा कुछ करेंगे कि आप देखोगे कि कब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर करेंगे, कैसे हम भाग्य कैसे बना सकते हैं। जिसको भाग्य बोलते हैं, हम कर्म से कैसे छोटे छोटे प्रैक्टिस करके हम कैसे वो चीज़ हासिल करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। तो आपको मालूम पड़ेगा वो भाग्य जिसको बोलते हो कर्म से हम हासिल किया जा सकता है। ठीक है। तो हम चैप्टर 6 कंप्लीट किए थे, तो मैं चैप्टर 6 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो ऐसे गुह्य चीज़ें इसमें भरे पड़े हैं, और इसमें मार्ग भी हमको प्रशस्त होता है कि ऐसा कुछ अद्भुत चीज़, ऐसा कुछ बोलते हैं जिसको हम भाग्य बोलते हैं। और भाग्य वाकई में भाग्य है कि वो हमारा कर्म का जो प्रारब्ध है उसको हम भाग्य बोलते हैं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ये हमको साधना पड़ेगा, तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या एक्चुअली। तो ये हम देखेंगे कि भाग्य क्या है। तो परमात्मा का आशीर्वाद हम लेंगे कि हमें ये जो गुह्य बात है कि भाग्य के पीछे की जो गुह्यता है वो हमको पता चले। क्या ये हमारे हाथ में है कि भाग्य क्या है एक्चुअली, वो हमारे हाथ में ही, हमारे कर्म में ही है, या कर्म की गति में की तरह है, या फिर क्या है ये भाग्य। ठीक है। दुर्भाग्य भी बोल लो आप, दुर्भाग्य हम बोलते हो, दुर्भाग्य क्या करें। तो दुर्भाग्य भी फ्लुकली होता है, वो भी तो हमारे कर्म के थ्रू ही होता है ना। भाग्य दुर्भाग्य सब कर्म का ही वो गुह्य जो झाल है उसी में से मिलता है। राइट। तो कर्म हमारा है, तो हम जो कर्म करते, हम जो सामने से हमको मिलता है वो सब बहुत गुह्य जाल के है। जो पिछला कर्म है हमारा वो सब सिंक्रोनाइज होता है, उसमें से किधर से क्या मिलता है वो हम नहीं बोल सकते। वही गुह्य है, तो सामने वाले का कर्म चलेगा ना, कुछ हमको गलत किया तो वो करेगा। कोई नहीं करना चाहे तो होगा ही नहीं, तो किधर ना किधर तो पर हमको तो भोगना ही है। तो ये समझने को हम कभी साधेंगे इसको भी, तो हमको पता चले कितना गुह्य है। अपने पूरा नहीं मालूम पड़ सकता, सिर्फ साधने के लिए किधर ना किधर हम रिलेट कर सकते हैं। तो हमको क्या होता है, आसानी होती है कि धर्म और कर्म को समझने, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि ये गुह्य चीज़ हमको पता चले, कुछ उतना ही जितना हम परमात्मा होने के लिए हमको मदद हो, उतना ही। उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं जानना है, उससे ज़्यादा हम जान भी नहीं सकते। उतना भी जान लिए तो हम बहुत कुछ साध लिए ऐसे होगा। ठीक है। तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ परमात्मा को याद करें। इस श्वास की गति परमात्मा से जोड़े, परम धाम से जोड़े, और पूर्ण समर्पण से परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। उनको धन्यवाद दे, आज तक जो भी है सब हमारा मंगल ही है। उस विश्वास के साथ आगे भी जो होगा हमारा मंगल ही होगा। परमात्मा को फिर धन्यवाद दे ज्ञान के लिए, और हमको जो समझने की शक्ति है और तेज हो कि हम इस ज्ञान को समझ सके, जीवन में उतार सके, और ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और औरों का मंगल कर सके। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हुए हाथों का दर्शन करो, हमको मिलो। ओम श्री गणेशाय। हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे बताया हम चैप्टर 11 में है, और हमने श्लोक 6 किया है, और 6 को रिवाइज करते हम आगे बढ़ेगा। तो श्लोक 6 में परमात्मा ने देखो कृष्ण मुख से क्या बात कही। अर्जुन अभी कृष्णवाच है यार, तो कृष्णवाच में अर्जुन ने जो क्वेश्चन जो भी उसने
जो तर्क रखा, जो भी उसने तर्क रखते हुए अपनी बात को कंप्लीट किया और उसने इच्छा जाहिर की के, और उसने ये भी बताया कि मैं पात्र हूँ, वो भी आप देख लो। उसने बता दिया मैं पात्र हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसको अनुभव कर चुका हूँ। अनुभूति एक बहुत बड़ा, बोलते ना, बोलते पासिंग का सबसे बेस्ट होता है। अनुभूति किसने कर लिया जो, वो यानी पास हो गया साधक। तो अभी अनुभूति कर लिया तो पास हो गया, उसको आगे का क्लास में आगे का चीज़ देखना है। तो आगे का क्या चीज़ देखना अभी साधक ही डिसाइड करता है, ये रूल है। तो अभी इसने रूल डिसाइड किया कि मुझे आपका रूप देखना है, और पिछला सब पास हो चुका है, हर चीज़ को समझा है, अनुभव भी किया है ना। तो वो कर दिया। तो अभी वो उसने इच्छा जाहिर की और बोल रहा है, और बोल भी रहा है कि, और हर कॉर्नर कर दिया कृष्ण ने कि आप ही योगेश्वर हो, आप ही प्रभु हो, हर चीज़ आप ही हो, तो आप किसी के पास धकलो मत मुझे। तो कृष्ण के थ्रू उसने किसको कॉर्नर किया है? सामने तो कृष्ण ही है ना, वही ग्वाला जिसको ग्वाला बोलते थे, वही वही खड़े है, वही दो पैर दो, जो इनको दो पैर है वही दो पैर उधर भी है। और ये बात तो कृष्ण और कमजोर सारथी बने हुए, जो सारथी किसको बोलते? जो अंडर हो, ड्राइवर, रथ के ड्राइवर को सारथी बोलते हैं। पर संस्कृत में उस सारथी का शब्द भी है। अभी ड्राइवर बोले तो कितना चीप लगता है, पर सारथी बोले तो उसको साधो कितना पावरफुल वर्ड है। यानी हर पोजीशन, हमारे जो एंशियंट जो योग दर्शन में, या संस्कृत को, संस्कृत योग दर्शन बोलते हैं ना, देवी देवता का लैंग्वेज है ना, तो उसमें देवी देवता हर जगह को, हर स्थल, हर डेजिग्नेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उसका महत्व रहता है। हर जो कार्य, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं, सब कार्य इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कार्य मिलके ही तो संपूर्ण एक पूरा वर्क होता है ना, पूरा होल वर्क उसको ही बोलेगा। तो कुछ छूट जाएगा तो कैसे चलेगा? हर कड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर कड़ी का कार्य इंपॉर्टेंट है। कोई भी कार्य को निकाल दो तो कड़ी उधर वो निकल गई तो वो खत्म हो, सर्कल में उतना रह गया तो काम नहीं, आगे का गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि पहले कार्य ऐसे होते थे, कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं होता था, सब समर्थ होता, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते थे। हर चीज़, जैसे प्रकृति में हम देखते हैं ना, वायु है तो प्लांट है, एनिमल्स है, सब एक दूसरे चेन में है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं, पूरा मिलके सृष्टि है। प्रकृति भी है, पुरुष भी है, दोनों मिलके सृष्टि है। पुरुष का अपना कार्य है, प्रकृति का अपना कार्य है, प्रकृति में विविधता है, वो सब अपने अपने को एक दूसरे को जोड़ रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे। तो यही बोल रहे, तो ये अभी सामने कृष्ण खड़े हैं, अभी कृष्ण को बोल रहे, वो वही कृष्ण है जो सारथी है इनके, जो कुछ एक शस्त्र भी उठाने नहीं वाले, बस उसके साथ रहेगा। तो उसको उसको प्रभु बोल दिए, जिसको कल तक वो सकाई मानते थे ना। शुरुआत में गुरु अपना हालत देख के गुरु बना दिए कृष्ण को, क्योंकि उसमें उनको पूरा विश्वास था ना कि वो मेरा मंगल ही करेगा। बाकी किसी भी विश्वास नहीं था, क्योंकि धर्म युद्ध के बीच में है ना। देखो ऐसे समय में जो विश्वास जिस पे, वही याद आता है, भले कोई भी हो, सारथी भी हो, कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी आपको विश्वास नहीं तो आप उसके पास नहीं जाओगे। संकट के टाइम पे जिस पे आपके पास विश्वास है, आप उसी को पास जाते हो। ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट हमको गीता से मालूम। आज जो अभी ये परमात्मा ने लिखा तो कितना इम्पोर्टेंट है कि विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट। तो किसी का तो विश्वासु आप हो गए तो आप किसी को कितना इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाते हो। तो क्या हम ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन कितनों के जीवन में बन सकते हैं, कितने लोगों के जीवन में ऐसा मनुष्य बन सकते हैं, कृष्ण जैसे या अर्जुन जैसे। अर्जुन क्यों इम्पोर्टेंट है? पूरा पूरा युद्ध ही उनके ऊपर, अर्जुन के ऊपर डिपेंड है। तो कृष्ण तो हथियार उठाने वाले, तो इन सबका, इतने लोगों का वध कौन करने वाले? इसमें से मेन तो भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह जब तक है, न कौरवों में न पांडवों में किसी का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, सबको बचा लूंगा, जैसे डायरेक्ट युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर दूंगा, जो आएंगे दूसरों को सबको मारेगा वो। तो कितना मोह, मेरे पोत्रों को नहीं मारूंगा, उसको उसका वही है, मैं पोत्रों को बचाऊँ। बाकी सिपाही लोग कितने लोग को मार दिया उसने, वो भी तो किसके बच्चे थे, पोते थे, नहीं। यही तो मोह है ना। खुद को धार्मिक बोलने से पहले वो पॉइंट सोचा ही नहीं उसने कि वो सबको मार रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई मरा नहीं था भीष्म पितामह ने, कितने सैनिक मारे गए बेहिसाब। और द्रोण एक तरफ मार रहे थे, एक तरफ, और आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, पांडु लोग को तो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे।
तो उनके रूल ऐसा रहता है कि एक एक लिमिट, अगर सेना भी पूरा मर जाए तो भी युद्ध खत्म हो जाता है। सेना का भी काउंट होना जरूरी है, पहले के युद्ध के नियम थे। अगर सेना का एक प्रोपोर्शनेट सेना होनी चाहिए, अगर उससे कम हो गया तो युद्ध हार गए, तो राजा को मारने की भी जरूरत नहीं, युद्ध हारा मान जाता है, उसको रिटर्न जाना पड़ता है या तो उसको बंदी बना दिया जाता है। तो वो दोनों का मिशन था, तो सेना को खत्म को इतना खत्म करो कि उनका वो बेंचमार्क के नीचे चले जाए। तो ऐसे ही युद्ध की जरूरत नहीं है, तो हो गया, यानी तो सब पोत्र बच गए मेरे, तो मेरा काम हो गया, चलो फिर से वैसा। और या तो फिर राजा को गिरफ्तार कर दो, राजा को गिरफ्तार कर लिया तो राजा अरेस्ट हो गया तो खत्म हो गया युद्ध। राजा ही नहीं है तो काय का युद्ध। कुछ ऐसा इतने ऐसे रूल्स के साथ, आज तो कलयुग में कोई रूल ही नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, बस जो ज़्यादा ताकतवर कुछ भी कर सकता है। पहले इंडिया में ऐसा था, वो एक रूल बुक बाकी लोग नहीं मानते, अधर्मी लोग और इन लोग मानते थे, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो गई, इसलिए से इंडिया हारी। इंडिया का जो आज स्थिति है इसके वजह से, तो इंडिया रूल्स के हिसाब से चलती है, बाकी लोग रूल नहीं, खाने में पॉइजन मिला दे, रात को आध रात को घुस के मारना चालू कर दे अपने, जब सूर्यास्त हो गया युद्ध बंद, और वो अधर्मी लोग तो तभी युद्ध चालू करेंगे, अचानक हमला बोल देंगे। यानी इंडिया ने बहुत धोखा सा धोखाधड़ी से इंडिया को हारे, तो इंडिया को हराना है नामुमकिन था पहले, आज भी नामुमकिन, आज भी धोखाधड़ी कर रहे लोग। कुछ भी आप देखो ना, पार्लियामेंट सेशन में आज क्या 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 चल रहा था फालतू, कोई ये धोखाधड़ी, पीछे से हत्या करना, आपस में अपने क्राउड पॉपुलेशन में अनवांटेड पॉपुलेशन को भर्ती कर देना, अपने में से अपने अपने आसपास रहने वाले ही कौन अपना घात कर देगा वो मालूम नहीं पड़ेगा। इतना अभी खतरनाक हो चुका है सीन, कलयुग है ना, सबसे वर्स्ट टाइम है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एकत्र होना पड़ेगा, धर्म को समझना पड़ेगा, गीता ज्ञान का ही सपोर्ट है। और ये युद्ध, धर्म युद्ध अभी चालू है, तो हमको भी उतना ही अर्जुन जितना अवेयर होना पड़ेगा। कृष्ण है, हमको उनको सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्जुन ने अभी क्या किया, खुद को सरेंडर किया और कृष्ण के सामने अपनी इच्छा जाहिर की और खुद को पात्र बना, और उनको बोला कि आप ही प्रभु, आप ही मुझे पात्र बनाओ, मेरे को आपके आशीर्वाद से मुझे दिखाओ जो मैं मांग रहा हूँ विश्व में, मुझे आपके आशीर्वाद, आपके ग्रेस से ही मुझे चाहिए, क्योंकि उससे पॉसिबल है, नहीं तो ये जो मैंने मांग किया वो किसी और के बस की बात है नहीं। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा 6, और इसमें 6 में है, तो वो दिखाने से पहले अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तुमको सब दिखाऊंगा, पर देखो क्या है, तो जो भी तू देखेगा अपन वो क्या है, अभी इसी रूप में एक साथ देखेगा, एक रूप में। ऐसा नहीं कि मैं तो 10 अलग अलग चीज दिखाने वाला हूँ, एक ही फॉर्म दिखाऊंगा, अपन वो फॉर्म में तेको सब कुछ दिखने वाला है। और क्या क्या दिखने वाला है बताया कि 25 एलिवेटेड पर्सनल विभूतिज, यानी जो बेस्ट विभूतिज है 25, उनका एक साथ अब तुमको दे, वन फॉर्म, एक ही फॉर्म में होगा, तो उसमें सब कुछ दिखेगा। उसमें आपको 7 सेजेस दिखेंगे, 4 ग्रेड, ये आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल, आप देख सकते हो, 4 मानुस दिखेंगे, ये सब। और ये क्या, इसमें क्या है, जो जेनोलॉजी, जेनेटिक जो सिक्वेंसिंग है वो दिखा रहे हैं, यानी कहते जेनेटिकली हम सब एक ही ऋषि से, वो 7 ऋषियों से ही हम सब निकले, सब ह्यूमन बींग जितने हैं वो 7 ऋषियों से ही। तो वो हिसाब से तो हम सब एक ही हुए ना, वही तो दर्शन, योग दर्शन बताता है, वही तो सनातन धर्म बताता है, सब हम एक ही है। तो हम क्या हो गया, हम बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसमें अधर्मी लोग भर हो गए। ये अधर्मी और धर्मी किसी मनुष्य में ही होता है ना, कोई जानवर तो धर्मी अधर्मी नहीं होता, वो अब सब अपने धर्म पे टिके हुए। तो विवेक जिसको दिया वो नहीं यूज कर रहा तो अधर्मी, और जो यूज कर रहा है वो धार्मिक हो गया। तो ये मनुष्य में ही धर्मी अधर्मी, और यही अधर्मी यानी अनवांटेड पॉपुलेशन, और धार्मिक है वो वांटेड पॉपुलेशन। तो हमको अनवांटेड पॉपुलेशन को कम करना है, कैसे करना है, ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप से उनको ज्ञान बता के, धीरे धीरे उनके अंदर भी तो आत्मा है, परमात्मा है ना, तो धीरे धीरे आएगी। अगर नहीं आया तो हमको उनको दूर करना, आइसोलेट करना, उनको साथ में मिक्स कर दोगे तो बर्बादी निश्चित है, कोई मतलब ही नहीं है। उनके हाथ बैठ के खाओगे पियोगे तो आप भी अधर्मी होगे, फिर आप सोचोगे मैं धार्मिक बन के युक्ति से उनके हाथ खाऊंगा मीठे से, वैसा नहीं होता है। उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, उनको सिर्फ ज्ञान की मदद, बाकी उनका कोई मददगार बनना नहीं है। वो भूखे है तो भूखे रहे, कुछ भी खावे, नहीं तो आपका पेट वो आपको खा मार के खा जाएगा।
अधर्मी लोग को सब अलाउड है, धार्मिक लोग को अलाउड नहीं है ना, हम रूल बुक के हिसाब चलते वो तो ना, इसलिए आइसोलेट सबसे बेस्ट। अधर्मी कुछ भी लेवल तक गिर सकते हैं उन लोग के लिए कुछ भी मना ही नहीं है, उन लोग में कुछ पाप है ही नहीं, कर्म नहीं है, कर्म का उनका एक ही, उन लोग को कुछ रूल बुक से चलते। कौन सा रूल बुक? अधर्मी का रूल बुक। उसमें उन लोग का कुछ उनका प्रिंसिपल है, वो पाने के लिए उन्हें कुछ भी कर सकते, कोई लिमिट नहीं है उसमें, और सब भौतिक है, उसमें कुछ भी स्पिरिचुअल है ही नहीं। तो ये चीज़ को समझ जाओगे ना, तो आप कोई भी अधर्मी से रिश्ता, नाता, साथ में खाना पीना, उनका उठना बैठना सब बंद कर दो। सिर्फ ज्ञान स्वरूप, सिर्फ ज्ञान स्वरूप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि दिखने को भी अब पहले राक्षस जैसे तो ही ना सिंग विंग है, अभी सब अपने साथ जेनेटिकली भी सेम है, तो कहाँ राक्षस जैसा सिंग विंग थोड़ी ना होने वाला है, वो भी नॉर्मल इंसान। आजकल तो एक्टिंग भी करना, सब एक्टिंग में नंबर 1 है, सब एक्टिंग ऐसे करेगा तो पहचानने में नहीं आते, तो क्या करोगे क्या? तो ये बहुत ध्यान देना है। तो ये सब होते, फिर इसमें क्या बताया परमात्मा ने कि क्योंकि ये सब जेनेटिकली सब एक एक स्टेजेस से आए, तो यानी क्या हो गया, हमारे परम पितामह कौन है? स्वयं परमात्मा है, परम पितामह, क्योंकि हर चीज़ उनसे ही निकले ना, ये जो 7 स्टेजेस भी उनके थ्रू ही निकले। पर परम पितामह जो परमात्मा बॉडी में नहीं आते, तो जेनेटिक सिक्वेंसी आपको भौतिक की नहीं मिलेगी, फिर आपको क्या करेगा, आत्मा का परमात्मा, तो वो अंश हम आत्मा का परमात्मा से जुड़े वैसे दिखेगा, है ना। तो आपको जेनेटिक, तो आत्मा का भी परमात्मा की बॉडी में खुद बॉडी के स्वरूप में आते ही नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप बॉडी का भौतिक स्वरूप उनमें से ही निकला हुआ है, पर वो स्वयं वाइब्रेशन दुनिया के राजा है ना। तो वो भावों की दुनिया, भाव की दुनिया यानी वाइब्रेशन की दुनिया, उसकी दुनिया के राजा है, तो वो हमको समझना है। तो जो भी इधर भी वाइब्रेशन पावरफुल है वो परमात्मा से कनेक्टेड। ठीक है, तो ये था अपना श्लोक 6। अभी श्लोक 7 कौन पढ़ेगा? आज कौन पढ़ने वाला है? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 7 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। इहे कस्तं जगत कृष्णं पश्ययाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यश्चान दृष्टमिच्छसि। देखो अब इसमें 7 में कृष्ण वाच कोई भगवान वाच है, कंटिन्यू है अभी। तो इसमें अभी क्या बोल रहे हैं, अभी अर्जुन क्या हो गया, बोल के इच्छा तो व्यक्त कर दिया, पर अर्जुन क्या हो गया, अब इतना बड़ा स्पेस दिख रहा है, ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अब विश्व रूप दिखा तो आसमान में देख रहा है, कहाँ दिखेगी कहाँ, मुझे उसको नहीं पता ना किधर भी। तो परमा अभी उसको गाइड कर रहे परमात्मा कि भाई इधर उधर किधर देख रहा है तू, क्योंकि लोगों को लगता है ना तो कृष्ण सामने खड़े है, पर रूप कहाँ बड़ा रूप दिखे, कुछ बड़ा दिखे तो हमको आसमान में किधर देखना पड़े, आसमान में देखना पड़े, आसपास क्या होने वाला तो कुछ सूझ रहा नहीं, क्योंकि अभी भी वो विस्मय में, क्योंकि उसने जो चैप्टर 10 में जो ऐश्वर्य जो सुना और उसको जो अनुभव किया, वो अनुभूति उसकी अर्जुन की थी, वो अलौकिक थी ना, यानी पूरा हर लोग उसमें समा गया। तो कितना कितना विस्तार वाला रूप रहेगा, तो हर जगह देख रहे हो, वो ढूंढ के नजर व्याकुल है देखने के लिए, ढूंढ रहा है सर, बोलते ना वो विस्मय में, वो इधर उधर बोलते ना, समझ भी नहीं आ कहाँ देखूं मैं। तो कृष्ण उनको, तो इस कृष्ण सामने देख रहे हैं ना अर्जुन की स्थिति क्या है, और कृष्ण के आंखों से कौन देख रहे? स्वयं परमात्मा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण परमार्थी हो चुके, टोटल परमात्मा वो दृश्या बन के देख रहे, जो शक्ति है। तो जिधर भी हम देखते सामने वाला हम पे इम्प्रेस होता है, तो हम क्या करते हैं? हाँ, हम खुश होते, हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, हम और डिटोरेट हो जाते, कोई सी हमको फॉलो कर देवे, कोई हमारे से प्रेस का थोड़ा सा तारीफ कर देवे, बॉडी क्या ही करे, जो भौतिक का तारीफ तो कोई तारीफ है ही नहीं, और वो भी कर ले तो हम, तो वही लोग आज कलयुग में भौतिक की तारीफ ही मिलने वाली, बाकी कुछ नहीं मिलने वाली। तो भौतिक का तारीफ, क्या कपड़े पहने हैं, अरे क्या गाड़ी है, क्या मोबाइल है, क्या चश्मा है, क्या बाल है, क्या शैम्पू का खुशबू आ रहा है, क्या परफ्यूम है, वाह वाह, क्या स्किन है, क्या कौन सा क्या लेप लगाए, क्या लगाए,
कौन से ब्यूटी पार्लर में जाते हो, किधर चमका हो स्किन को, बस वही वही चल रहा है। भौतिक, टोटल भौतिक। उसमें किधर भी अध्यात्म ज्ञान कुछ है ही नहीं। कर्म का कोई ज्ञान, कर्म के बारे में नहीं, धर्म के बारे में नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान के बाद कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉडी। लाख रुपए का जूता है तो उसको तो बाबू जूते के पीछे ही आगे पीछे घूमो, जूता टच करने के लिए लोग तरसेंगे। अरे किसने पहना हुआ जूता है वो? कोई राक्षस ने पहना तो वो भी बस लाख रुपए का है ना, तो राक्षस बनना प्रेफर कर देगा। लाख रुपया ना, वो बोले लाख रुपया तो मेरे टोली में आ जाओ, आ जाएगी। एक सिंगल जूते में, दो जूते में तो पूरे खानदान आ जाएगी, सिंगल जूते का क्या यूज, फिर भी आ जाएंगे। लाख रुपए का जूता है ना, पहनना थोड़ी ना, उसको पूजना है इन लोग। ये हालत है हमारे देश। उसमें अभी भारतीय लोग जो धर्म, तो क्या हो गया, इतने साल से राजकारण में, इतने साल से गुलामी में, सब भूल चुके हैं खुद की आइडेंटिटी, खुद की बोलते ना जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जो भौतिक की फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक सीक्वेंसिंग ही भूल गए कि हमारे जेनेटिकली हम किस कुल को बिलोंग करते, हम देवी देवता के कुल को बिलोंग करते, वो भी भूल चुके। इतना बुरा हमारा कंडीशन हो चुका है, और ये सब प्लानफुली किया गया। अधर्मी लोग ने सब प्लानफुली ऐसा हालत करके रखा है। पर फिर भी धर्म है तो धर्मात्मा है, धर्मराज है, धर्मराज धर्म को नष्ट पूरा होने नहीं देंगे। तो कहाँ ना कहाँ धर्म के लिए काफ़ी लोग संघर्ष करते रहे, उनकी शक्ति परमात्मा बनते रहे, और ये आज तक चले आ रहे हैं। आज भी धार्मिक लोग हैं, और धर्म की जो ज्योत है वो बुझने नहीं दे रहे। वो ज्योत जगह अखंड ज्योत है, आज भी जल रही है। किधर? वैसे धार्मिक लोग के सीने में। जब सब धार्मिक मर जाएगा तो ये ज्योत बने, ज्योत बुझेगी? वो बुझेगी नहीं ना। इसको परमात्मा का आशीर्वाद है, वो कैसे बुझेगी? वो बुझ गई तो पूरा सृष्टि खत्म, याद खत्म। क्योंकि जब तक एक भी धार्मिक इंसान रहेगा, एक भी ज्योत जलता रहेगा परमात्मा का, धर्म का, तब तक पूरी सृष्टि उसको सपोर्ट करेगी, एक इंसान के लिए। अभी तो लाखों हैं इंडिया में, लाखों लोग ऐसे, और परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में है, तो कृष्ण है, ये हमको समझना है। तो अभी कृष्ण को हमको मददगार बनना है। कैसे बनना है? धार्मिक बन के, अपने कर्म पे ध्यान दे के, और कोई दूसरा तो साधक बन के, और ज्ञान को समझ के, उस पर चल के, ज्ञान स्वरूप बन के। तो बस यही है। तो अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई तुझे इधर उधर मत देख, तो जो देखना है मुझ में ही देखना है, मुझे देख, मुझ में तुझे सब दिखने वाला। अभी इसको, ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए साधक का हेल्प लूँगा। जैसे साधक मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा आपको विपरीत लग सकता है कि भाई अभी तक तो हमने सुना नहीं ऐसा, हमने अभी तक तो देखा नहीं ऐसा, जो गीता किसी से सुने रहोगे या आगे सुनोगे तो आप लोगों को देखा ये तो ऐसा, तो भाई इधर लिखा नहीं है गीता में, इस्कॉन के बुक में नहीं लिखा, अलग लिखा हुआ है। तो तुमके एज ए साधक में जो साधा है वही बोलूँगा। तो एज ए साधक साधो आप, तो ये क्या होता है, क्या बता रहे कृष्ण कि मूरत में अमृत को देखना, मूरत में अमूर्त देखना, ये बहुत बड़ी बात है। वही अमूर्त में, जैसे हम बोलते हैं ना, मूर्ति में हम क्या देखते हैं, जो मूर्ति में सिर्फ मूर्ति को देखा तो खत्म हो गया, मूरत में जो अमूर्त को देख लेता है वही भक्ति है। हम बोलते हैं ना मंदिर में इतना भीड़ क्यों है, इतनी वो शक्ति हमको जो महसूस होती है वो मूर्ति की नहीं, उसके अंदर की मूरत की है, जो भक्ति से शक्ति प्राप्त हुई है उनको। आज बालाजी मंदिर का इतना क्यों प्रभाव है मूर्ति का? क्योंकि इतनी भक्ति, हर दिन करोड़ों लोग विजिट कर। अभी राम मंदिर में, काशी विश्व में सुना करोड़ों में लोग हर दिन जा रहे थे, हर दिन। कुंभ मेला में हम लोगों ने क्या अनुभव किया हुआ, क्या अनुभूति थी, करोड़ों लोग एक ही जगह में, ऊपर से कॉस्मिक इवेंट था वो, करोड़ लोग थे, अद्भुत एक्सपीरियंस था, अद्भुत। हम लोग 10-10 घंटा चल रहे, सुबह से शाम तक सिर्फ चल ही रहे, आधा एक घंटा बैठे नहीं तो चलते रहो, धूप सब है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। ये सब अद्भुत बात है। तो यही बोलते हैं ना, आज महाराष्ट्र में जो विठल जी की यात्रा थी, उसमें सब ये सब अद्भुत चीज़ है, लाखों करोड़ों लोग,
चल ही रहे, पूरा दिन चलते बैठे, तकलीफ नहीं। वो कैसे समय निकल जाता मालूम नहीं पड़ता है। सब क्या है, सब वो तो मूर्त के, वो मूर्ति के पीछे की मूर्त की शक्ति है, तो उसको भक्ति की शक्ति मिल रही है। भक्ति बहुत पावरफुल होती है। अगर भक्ति नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है। मूर्ति के अंदर की मूर्त को कहाँ देख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। अभी सोचो ना, अभी अर्जुन कृष्ण बोल रहे मेरे अंदर ही देख। कौन बोले क्या पागल हो गया, क्या विस्तृत अखंड ब्रह्मांड स्वरूप कृष्ण के अंदर, क्या कौन विश्वास करेगा? भक्ति से ही पॉसिबल है ना, ये तो कैसे पॉसिबल होगा? अरे पूरे तो अर्जुन को तो कृष्ण बोल रहे मेरे पूरे बॉडी में देख, मेरे मुझे देख तो मुझ में दिखेगा। यशोदा मैया को तो छोटे काना थे ना, तभी उनके मुंह में पूरा विश्व रूप दिख गया, पूरा ब्रह्मांड दिख गया मुंह के अंदर। मुंह के अंदर, छोटे बच्चे के मुंह के अंदर, ये तो बहुत बड़ी बात है, पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो यशोदा मैया का भक्ति क्या रहेगा? वो कृष्ण को क्या समझती होगी? ये सब अद्भुत चीज़ है, तो ये हमको समझना है, ये भक्ति से आ सकता है। अगर आपको किधर भी डाउट है, किधर भी संशय है, किधर भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं 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 सब ये सब माइथोलॉजी है, तो फिर हो गया फिर काम। फिर आप बॉडी कॉन्शियस में ही हो, आत्मिक स्थिति तक भी नहीं पहुंचे। उसका मतलब वो होता है, और जिधर भी आपको थोड़ा भी संशय लग गया, थोड़ा भी है ना, अंश मात्र भी, हमको तो लगता है अंश मात्र तो करना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा ना। खत्म हो गया आपका, प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल में ही रहो। प्रैक्टिकल यानी वही शरीर, वही खून, वही बुढ़ापा, वही मौत, फिर आओ प्रैक्टिकल, सब प्रैक्टिकल होगा आपके साथ। कुछ भी मैजिकल, कुछ भी ऐश्वर्य से सब दूर हो, प्रैक्टिकल ही रहो। फिर वो सूरज हर दिन उदय हो रहा है, सूरज उदय हो रहा है, उसका प्रकाश है, सब दिख रहा है, फिर भी प्रैक्टिकल होना है। हमारा बॉडी का अद्भुत था, एक स्वाद, एक ब्लड हम ड्रॉप नहीं बना पाए, पर हर दिन हमारा बॉडी बना रहा है। इतना बड़ा लैब, करोड़ों का एक्सपेंडिचर, बेस्ट से बेस्ट जो पढ़ाते पढ़ाते जो साइंटिस्ट है, तो टॉप के लोगों को लेके बैठे नासा में, हर बड़े बड़े लैब में, फिर भी एक ड्रॉप ब्लड नहीं बना पा रहे। और इधर वो कौवे के बदन में, छिपकली के बदन में, हर जगह में कुछ ना कुछ बन रहा है जो हम नहीं बना सकते। मच्छर के अंदर, मच्छर को कौन सा बड़ा नॉलेज है मच्छर में? एक अनपढ़ आदमी को क्या नॉलेज है, पर वो भी ब्लड बना रहा है, सेल बना रहा है। कैसे पॉसिबल है सब? फिर भी नहीं, प्रैक्टिकल रहना तो रहो, प्रैक्टिकली रहे, प्रैक्टिकली खेलते रहोगे जिंदगी में, कुछ मतलब ही नहीं है। कभी अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जहाँ प्रैक्टिकल की बुद्धि खत्म होती है, उसके बाद अध्यात्म की बुद्धि चालू होती है। तो उस बुद्धि को भेदना, प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल की बौद्धिक की बुद्धि को भेदना ही तो सब कुछ है। वो कब भेदोगे? वो भक्ति से भेज सकते हो। कुछ चीज़ें जो हमको दिख रहा है वो सब ऐश्वर्य है, और किसका? परमात्मा का ऐश्वर्य, और किसका है? क्या हम इंसान ने बनाया? क्या हम इंसानों में किसी ने बनाया? ये शरीर बनाया, शरीर कहाँ से किधर तक पहुँच सकता है शरीर बनाने के लिए? क्या क्या बना सकता है? कुछ नहीं बना पाया ना। तो ये जो भी बना है परमात्मा का ऐश्वर्य, उससे बना। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। इसका अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ तो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना। आत्मिक स्थिति में नहीं, वही जेन्युइन प्रॉब्लम है। पहले आत्मिक स्थिति में जानी होगी। पहले खुद को, स्व कौन है, खुद की आइडेंटिटी को तो पहचाने, तब ये समझ में आएगा कि कृष्ण में ही देखना है उसको। तो इसमें बोल रहे जो देखना है मुझ में देखना है तुझे भारत। अर्जुन को बोले जो देखना है भरत को, तो मुझ में देखना है, मुझे देख, और तेरी इच्छा अनुसार पूरा अखंड ब्रह्मांड में जो भी तू अब तक ऐश्वर्य जो समझ रहा है, जो भी जान सकता है, जो भी देखा है, वो तुझे दिखेगा। जो भी ऐश्वर्य, ऐसा लगता है तेज में सूरज ही उसको लगता है सबसे बड़ा। कृष्ण ने बोला कि मैं ही सूरज ना, ऐश्वर्य मेरा तेजों में, तेजस्वी में सबसे बड़ा ऐश्वर्य सूरज है, सूर्य है। तो सूर्य दिखे, तुम जो भी ऐश्वर्य तुमको सब एक ही फॉर्म में, ऐसा नहीं कि अलग अलग फॉर्म दिखने वाला है, एक ही फॉर्म में सब दिखेगा, सब ऐश्वर्य दिखेगा जो तुम्हें इच्छा है देखने। यानी परमात्मा ये नहीं बोल रहे कि मेरे हिसाब से मैं दिखाऊंगा,
क्योंकि परमात्मा के हिसाब से वो दिखाएगा तो वो समझ भी नहीं पाएगा अर्जुन। कैसे समझेगा? उसके बुद्धि के हिसाब से ही वो समझेगा ना। उसकी बुद्धि उसके एकदम एकदम छोटी जो निम्न बुद्धि है उसके हिसाब से समझेगा। उसके हिसाब से तो कुछ समझने वाला है नहीं। बोला मुझ में देख, मुझ में देखो सब दिखेगा, जो भी ऐश्वर्य तो अब तक समझ पाया और इच्छा रखता है देखने को, सब मुझ में दिखेगा। जो भी विभूति जो हमने देखे ना, एलिवेटेड विभूति, जो भी तुझे समझ में आ रहा है। पर अर्जुन क्या है, किधर पढ़ा हुआ है? गुरुकुल में पढ़ा हुआ, उसने सब विभूति वो जानता है, तो उसको सब विभूति दिखेगी। हम बोलेंगे हमको भी अर्जुन जैसे ही दिखेगा, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अर्जुन वो सब वो विभूति पड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि वो लेवल की, तो उसको जो दिखने वाला हमको दिखेगा तो गारंटी नहीं है। हमको हमारी बुद्धि हमारी इच्छा अनुसार जो हमको चाहिए वो दिखने वाला। तो विराट रूप सबके लिए, विश्व रूप सबके लिए एक ही रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो उसमें बोल रहे जो भी आपको देखना हो, है ना, जो भी देखना हो, जर अजर यानी मूविंग इमूवेबल, यानी जो मूविंग वाली, जब पक्षी है जो भी है, जो मूव होने वाली है, जो 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 जर है, जो मूव नहीं होने वाली है, वो भी हर चीज तुझे एक एक स्वरूप में, एक एट अ टाइम, एक वन द स्पॉट दिखेगी, अलग अलग नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी उड़ने वाली चीज अलग से दिखेगी, फिर कुछ स्टेशन पहाड़ अलग से दिखेगा, एक ऐसा जगह पे खड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा, हिल नहीं रहा। फिर उधर, फिर इसमें और भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज तुझे दिखने वाली। यानी सोचो, यानी क्या वो बोल रहा है कि अभी तक जो जो कौरवों ने इनके साथ किया, वस्त्र ने सब दिखेगा, जो जो इच्छुक है तेरे को देखना, सब कुछ तेरे नजर के सामने जाएगा। अभी तक तेरे जितने पूर्वज थे, जो भी तू इच्छा व्यक्त करेगा सब तो दिखेगा। मेरे सब पूर्वज हो गया, तो एक सेकंड में जो भी उनके साथ हुआ सब दिखेगा, जुम 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 जुम। जैसे मृत्यु में होता है, जो भी अभी तक जो भी हुआ सब। पर इसमें क्या होता है, ये जो विराट रूप में जो फ्यूचर भी दिखने वाले। जैसे अर्जुन अभी बीच वॉर में है, उसको वॉर का ही टेंशन है, तो उसको वॉर में वो पांडु को जीतते हुए हम जीत रहे ऐसा दिखेगा। सब कौरव मर रहे, जो भी हो सब दिखना है कि भीष्म पितामह छैया पे लेटे हुए, द्रोण खत्म, कौरव पुत्र 100 के 100 खत्म, 5 हम लोग 5 जीवित है, सबके सब पांडु, करण खत्म, हमारे कितने पुत्र खत्म, सब दिखने वाला है, सब सब जो भी वो इच्छा चाहता है वो सब दिखने वाला है। ये सो उसको बता रहे, उसको प्रिपेयर कर रहे, क्योंकि वो हिल जाएगा, नहीं तो ऐसा ऐसा इच्छा करी मत जो तू हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वो हिम्मत कर दिया होता कि मेरे पुत्र लोग का क्या होगा, तो उसको दिखता था अभिमन्यु को उन्होंने सब चुन चुन के मारा घूम के, तो क्या होता था वो दिख जाता था उसको। वो तो भाग जाता था बीच वॉर से, वो छोड़ के, भाई मेरे पुत्र मरने वाला, नहीं लड़ना है मेरे को। अभी तो भीष्म पितामह को मार रहा है, खुद का पुत्र का तो नंबर आया ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। और वो दिख जाए तो छोड़ ही दे। तो शुक्र है उसने वो नहीं मांगा, हमें नहीं पता, पर हमको भी आगे चल के पता चलेगा उसको क्या दिखा क्या नहीं दिखा, वो उसने जो इच्छा किया दिखा। तो ये अभी ये बोल रहे कि तुझे जो तेरी इच्छा है, जो तुझे देखना है, वो सब तुझे वन फॉर्म में, एक फॉर्म के अंदर तुझको सब कुछ दिखेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ। और कौन सा रियल फैक्ट दिखने वाले। तो पांडव जीतते हुए दिखेंगे तो क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, वो जीत गए, उनको खुशी हो गया, अरे हम ही जीत रहे, क्या बात है। तो आगे युधिष्ठिर का ये राज का ये हो रहा है, राज अभिषेक हो रहा है, भारत फिर से धार्मिक हो चुका है, सब दिखेगा। पास में जो जो उनके साथ हुआ वो सब दिखे, और गुस्से में आएगा। और आगे जीतते हुए दिख रहा है, तो कोई डर हट गया, अरे तो पहले जीत गए हम, तो क्या है फिर, डर कुछ है क्या? कुछ भी डर नहीं, हम तो जीत ही रहे ना। तो सब इसमें बताया गया कि सब तुझे दिखेगा, तो उठ और देख, ये तो अभी
पाश्य यानी ध्यान से देख, तो जो जो इच्छा व्यक्त के सब तुझे दिखने वाले, एक ही फॉर्म में एक ही समय। ऐसा नहीं कि एपिसोड वाइज, आज एपिसोड 100 चल रहा है जैसे आप लोग का, तो आज एक तो आपको एपिसोड 100 बार देखना, तो पहले नहीं दिखाने की लाइन से देखना पड़े। इधर ऐसा नहीं है, 100 में 100 ऐसा नहीं है, इधर कंटिन्यू एक ही साथ एक साथ। ये भी ऐश्वर्य है बहुत बड़ा, ये परमात्मा ही कर सकते हैं, बाकी इसके बस की बात है नहीं। ये परमात्मा ही दी ऐसी दिव्य दृष्टि दिखा सकते। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 8। तो अभी श्लोक 7, तो अभी श्लोक 8 कौन पढ़ेगा? मैं कर रहा हूँ। नो। श्री गणेश मां शक्यसे दिष्टं नेनेव स्वचक्षुषा देवं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। अभी देखिए, अभी इसमें परमात्मा एक साथ डायलॉग पे चल रहा है, वो देख रहे हैं कि उसने बोला है, पर अर्जुन इतना, ये भी एक्चुअली, ये देखो, ये भी मैं साधक से हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आप समझो इसको एज ए साधक, एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आपको समझना हो। ठीक है, अभी ये श्लोक कंटिन्यू है, अभी परमात्मा ने बोल दिए, अभी अर्जुन के चेहरे में और कन्फ्यूजन दिख रहा है, वो बहुत एक्साइटेड है, क्या देखने के लिए? विश्वरूप देखने के लिए, क्योंकि इतना तो कोई विस्मय में है। पहली बात तो उसने चैप्टर 10 में जो ऐश्वर्य देखा, वो मोहित हो चुका है, वो क्यूरियस है कि भाई कैसे होगा विश्वरूप, वो देखना चाहता है, वो एक्साइटेड है। वो एक्साइटमेंट में काम नहीं चलता है। योग में दृष्टि के लिए, योग दृष्टि के लिए, इसके लिए सब क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। ना एक्साइटमेंट से काम चलेगा, ना दुखी होने से काम चलेगा, दोनों भी नहीं चलता है। अब एकदम दुखी होगा तो भी नहीं, एकदम एक्साइटेड होगा तो भी नहीं, बीच का सम स्थिति। तो अभी देख रहे भाई साहब को तो सम स्थिति आ ही नहीं रही है, तो इसको क्या करे? तो ये दृष्टि, अभी ये दृष्टि से तो देख ही नहीं पाएगा, कुछ जो मेरे को ही देखते रहेगा, यहाँ वहाँ ढूंढते रहे, कुछ नहीं दिखने वाला है। परमात्मा समझ गए। अभी कृष्ण तो चुपचाप बैठे थे, अर्जुन भी क्या, अर्जुन भी भौतिक नजर, अर्जुन कृष्ण को आज पहली टाइम नहीं देख रहा है, जमाने से कितने सालों से देख रहा है। उसके भाई है ना, कजिन ब्रदर, तो उसको देख ही रहा है, उसको सक्का मान चुका है, वो उसके रिलेटिव है, छोटे थे उनके बारे में सुना है, उनको देखा है, सब कर रहा है। और कृष्ण उनको इतना, अर्जुन को इतना प्यार करते थे कि अपनी बहन से उसकी शादी करे, यानी उसकी हर इच्छा का मान रखते थे कृष्ण अर्जुन का, और अपनी बहन का भी हर इच्छा का मान रखते थे। और दोनों से इतना प्यार करते कि वो दोनों का मिलन का रीजन ही कृष्ण हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। दुर्योधन तो पहुंच गया था उधर। तो अर्जुन से अपनी सिस्टर का विवाह कराए, तो सोचो अभी इतना, अर्जुन के लिए, वो अर्जुन को ऐसा क्या नहीं उन्होंने दिया होगा, सब कुछ दिया है। और अर्जुन ने उनका प्यार देखा है, सब कुछ उतना प्यार देखा, तो कुछ ऐसा और कुछ बचा नहीं था अर्जुन में देखने के लिए, समझने के लिए, कृष्ण में। अर्जुन कृष्ण को अच्छी तरह जानते थे, इतना प्यार करते थे, उन्होंने उनका प्यार देखा है, उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया है अर्जुन के लिए कृष्ण ने। तो अर्जुन कृष्ण को अच्छी तरह जानते थे, और वही कृष्ण सामने थे, पर फिर भी ये विश्व, ये अभी गीता में जो बता रहे, तो कभी ऐश्वर्य सुने ही नहीं, ये पहली टाइम सुन रहे थे। क्यों? तो ये तभी ऐसा माहौल, उसने गुरु माना नहीं था, तो अंदर का परमार्थी हुए नहीं, अंदर का परमार्थ उनके मुख से बोला नहीं था। जब उन्होंने टोटल, अर्जुन ने सरेंडर किया, तो अंदर के परमात्मा ने कृष्ण के अंदर के परमात्मा को बोल दिया है, टाइम है भाई, आप बोलो। क्योंकि अर्जुन टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पित है। किसको? कृष्ण को। क्यों? क्योंकि परमार्थी हो चुके, पूर्ण समर्पण कर दिया, तो कृष्ण को पूरा, आप ही हो, आप ही गुरु, आप में से टिटोली मत करो, आप ही बचाओ। और अभी भी उसने कृष्ण को कॉर्नर किया कि आप ही प्रभु, आप ही योगेश्वर हो, आप ही पुरुषोत्तम हो, आप इधर उधर मत मेरे को किधर भेजो, मेरे को आपसे ही जो जानना है। तो उसने कॉर्नर कर दिया कृष्ण को, कृष्ण के थ्रू परमात्मा।
तो अभी क्या कर दिया, अभी कर दिया, अभी देख नहीं पा रहा तो करे तो परमात्मा को भी दिखा दो, ये सरेंडर आत्मा, पूरी सरेंडर हो गया, पूर्ण पूर्ण समर्पित आत्मा। अभी क्या करे? तो कृष्ण उसको बोलते कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख पाएगा अर्जुन, मुझे दिव्य दृष्टि देनी होगी। तो सोचो कितना भाग्यवान है अर्जुन, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसका समर्पण से। कितने ऋषियों जो खुद अपने योग शक्ति से दिव्य दृष्टि पा लेते, वो ऐश्वर्य तो परमात्मा का ही है, पर वो योग शक्ति से पाते। पर अर्जुन ने योग शक्ति से उसको मिला गया था, तो उसने समर्पित किया खुद, उसने कॉर्नर किया परमात्मा को अपने अपने एबिलिटी से, अपने बोलते हैं ना समर्पण की शक्ति से, भक्ति से उसने आपको कैप्चर। तो भक्ति की शक्ति सोचो क्या कितनी अपार है कि परमात्मा को उनको दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने जो मांगा था वो परमात्मा को दिखाना था, उसकी इच्छा अनुसार। उसको जो देखना है देखने दो ना, क्या प्रॉब्लम, उसको दे दे। परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है ना परमात्मा, कनेक्शन आ गया, उसने कर दे दिया उन्होंने, यानी सिर्फ कनेक्शन की देरी है, भक्ति समर्पण की देरी है। योग शक्ति से कितना तप करना पड़ेगा, तब जाके दिव्य दृष्टि, ऐसे नहीं मिलता है। सबसे आसान तरीका यही है, पूर्ण समर्पण हो जाए, आप जो सही जो बोलो आपसे, आप तो उसको दिव्य दृष्टि मिले। तो यही बता रहे कि मैं तो ये दिव्य दृष्टि से आप सब देख सकते हो। तो पास होल्ड करो और देखो भैया क्या देखने वाले हो, देखो। तो यहाँ हम श्लोक 8 कंप्लीट किया। ये क्या है ना, देखो इसमें एक और चीज मैं अभी ये साधक बोलना चाहता हूँ, अब समझो। एक तो योग माया से क्या है, योग माया से सब कुछ अदृश्य है ना, दिव्य दृष्टि नहीं है। तो योग माया से, योग के बल से अब दिव्य दृष्टि मिल सकता है। तो अभी परमात्मा कैसे दे रहे? योग ऐश्वर्य से। योग का भी ऐश्वर्य परमात्मा का ही है ना। जब योग की शक्ति से हम उतना लेवल तक पहुंच के दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, तो योगेश्वर कौन है? स्वयं परमात्मा। तो योग के ऐश्वर्य से भी देख सकते हैं, तो योगेश्वरी परमात्मा है। तो योग के ऐश्वर्य से उन्होंने दे दी दृष्टि। तो वही श्लोक 8 हमने इधर कंप्लीट किया। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। नहीं है कुछ क्वेश्चन? तो कौन कीर्तन करेगा आज? सर हाँ कोमल को बोलिए। हाँ कोमल को बोलिए। बोलिए मीन्स बोलिए क्या? मैं नहीं हूँ घर पे। अच्छा कोमल, तो आप करोगे कीर्तन? हाँ। हो पाएगा? हाँ। हाँ वेरी गुड। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोमल को कीर्तन करो। थी ना, तो उसने कहा था मैं करूँगी। चलो ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हल हल बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हल हल बोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, हल हल बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हल हल बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हल हल बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हल हल बोले नमः शिवाय। सबसे बड़ा तेरा है दरबार, तू ही मेरा है सरदार। सबसे बड़ा तेरा दरबार, तू ही मेरा है दरबार। सबका करे
शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय संहातलाय दिवदन्नधराय हर हर बोले नमः शिवाय संहातलाय दिवदन्नधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सबसे बड़ा तेरा दरबार तू ही मेरा है संसार सबसे बड़ा तेरा दरबार तू ही मेरा है संसार सत्ता करे तुम रक्षा करे तू ही हमारे है सरकार सत्ता करे तुम रक्षा करे तू ही हमारा है सरकार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपने गाया, वेरी गुड। आज और सोमवार के दिन हर हर महादेव का बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। अभी महामंत्र कौन बोलेगा? मैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुभ रात्रि। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कोमल। वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा, तो हम कल फिर 9 बजे मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। सबके लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि शुभ सबको। रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।